हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि किसी भी पार्टिकल प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टाइल को एक अपवर्ड वेलोसिटी दे दिया जाए ऊपर की तरफ किसी हाइट से, तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो आपका जो केस है अपवर्ड प्रोजेक्शन फ्रॉम सर्टेन हाइट, ठीक है, किसी हाइट से आपको पार्टिकल को अपवर्ड वेलोसिटी देना है, तो उस केस में हम लोग कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग केस डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि मैंने एच हाइट के टावर से एक बॉल को एक अपवर्ड वेलोसिटी यू दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया। तो उसके कारण क्या होगा कि बॉल कुछ ऊपर जाएगा ऐसे, ठीक है, और वो फिर ग्राउंड पे लौट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो नीचे की तरफ आना शुरू होगा, ऐसे ग्राउंड को हिट करते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना कि आपको ये नहीं मान लेना कि यहीं पे गिर जाएगा। हम लोग उतना एजम्पशन ले रहे हैं कि ये बॉल को ग्राउंड पे गिरना है। अगर यहीं पे गिर जाता है तो आपका केस सिंपल है, जो कि हम लोग सिंपल जो हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो हम लोग अभी अगर बात करें इसके मोशन की, तो अभी भी मैं अब अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ऊपर का डायरेक्शन जो पॉजिटिव रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका सेम ही है, आप तीनों इक्वेशन यूज करने के लिए फ्री हैं। जो इक्वेशन है आप अभी आप यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, जिसको आप जानते ही हैं। फिर आपका हो गया y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक आपका इक्वेशन हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई। तो इस तीनों इक्वेशन को आप यूज़ करने के लिए अभी भी फ्री हैं, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इस केस में टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा है कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। इस केस में आपको यहाँ पर का स्पीड निकालना है, कितने स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। तो देखिए हम लोग चीज़ों को कैसे अप्रोच करेंगे। आपसे पूछा जाए टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट अभी भी है यहाँ से, जो आप जितनी देर के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के टाइम को जो हम लोग बोलने वाले हैं कि क्या बोलने वाले हैं, टाइम ऑफ एसेंट। तो इस टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट जो कैलकुलेट करना है टी ए, तो टी ए केस में आपका लास्ट वाला फार्मूला वैलिड है जो मैंने डिस्कस किया था, उसको आप लिख सकते हैं कि यू बाई जी, अभी भी वो फार्मूला वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए याद कीजिए कि मैंने जो इक्वेशन था, जब मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिस्कस किया था उस टाइम मैंने सेकेंड इक्वेशन का यूज़ किया था टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए। तो इस केस में भी हम लोग सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, और इस तरह से हम लोग कुछ लिख सकते हैं कि आपका जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पर माइनस एच आपको पुट करनी है कि पूरे डिस्प्लेसमेंट में, पूरे मोशन में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस डिस्प्लेसमेंट को आप माइनस एच बोलेंगे, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आपका जो है जीरो यहाँ पर से शुरुआत हुआ है, ठीक है, इस हाइट से शुरुआत है, उसके बाद वो नीचे आ गया है। तो आप माइनस एच लिखेंगे इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या आप जी को 5 लिख सकते हैं। मैं कोई फार्मूला नहीं देने वाला हूँ, बस आपको आइडिया दूंगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 5t² माइनस यू टी माइनस एच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से टी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना है, और वही इसमें से एक जो टी का वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा और एक वैल्यू आएगा पॉजिटिव। तो आपका जो पॉजिटिव वाला हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग निगेटिव टाइम नहीं लिया करते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा ग्राउंड के ऊपर। देखिए अगर ग्राउंड से आपका मैक्सिमम हाइट अगर पूछा जाए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस वैल्यू को एच नाम दे देते हैं, ठीक है। जो जितनी देर में पार्टिकल ऊपर गया उस वैल्यू को हम लोग एच नाम दे रहे हैं, इस वैल्यू को हम लोग एच नाम दे रहे हैं। अब ये एच हो गया, तो इस एच को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एच को कैलकुलेट करने के लिए थर्ड केस है, वो एच का वैल्यू जो है यू स्क्वायर बाई टू जी अभी भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर आप एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो एच मैक्स हो जाएगा वो आप बोल सकते हैं एच प्लस एच स्मॉल एच, जो कि ग्राउंड से टावर की हाइट है, ठीक है। तो एच प्लस स्मॉल एच आप करेंगे तो क्या आ जाए आपका एच मैक्स अबव द ग्राउंड, ठीक है।
फिर आपसे पूछा जाएगा फोर्थ केस में, ये आपका थर्ड केस हो गया था, फिर आपसे पूछा जाएगा सपोज कीजिए फोर्थ केस में किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, वी आपको निकालना है। तो मैं देखिए मैं डायरेक्ट ऐसे तो आपने टाइम कैलकुलेट कर रखा है सेकेंड केस में कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर रखा है, तो सेकेंड केस से आपका अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में वेलोसिटी भी आप पता कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर वी आपको निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और जी टी माइनस जी टी है, तो टी का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं थर्ड इक्वेशन को भी यूज कर सकता हूँ। अब थर्ड इक्वेशन को यूज कर कैसे निकाल सकते हैं, तो आपका है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई, ठीक है। तो टू जी और वाई की वैल्यू आप माइनस एच पुट कर दीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पूरे उस मोशन में, माइनस एच हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका जो वी का वैल्यू आ जाएगा वो अंडर रूट आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो ये आपको डायरेक्ट दे देगा बिना टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किए हुए स्पीड, किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा। तो तरीका सिंपल है कि आपको बस इक्वेशन यूज करने आना चाहिए और आप फटाफट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस उसी के बेसिस पे हैं। तो क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट है, इफ़ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट 60 मीटर्स, एच का वैल्यू दिया हुआ है स्मॉल एच, विथ स्पीड 20 मीटर्स पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन, देन फाइंड, आपको ये सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो आपका जो है वो हाइट दे दिया गया है 60, ठीक है, और यहाँ से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है u इज इक्वल टू 20 से, ठीक है। तो ये बॉल क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर क्या जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, और फिर ये ग्राउंड को हिट कर रहा है सपोज कीजिए। तो आपसे पूछा गया है फॉलोविंग्स, ठीक है, आप देख सकते हैं उसमें फॉलोविंग्स क्या है, ठीक है। तो जो फर्स्ट है तो टाइम ऑफ एसेंट पूछा गया, तो टाइम ऑफ एसेंट में बोलने वाला हूँ u बाई जी, जो कि आप बोलेंगे 20 बाई जी का वैल्यू आप 10 ऑब्वियसली लेंगे तो 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स होगा टाइम ऑफ एसेंट। जो सेकेंड है एच मैक्स ऑफ द ग्राउंड, तो जो एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू जी, वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से हाइट, और प्लस उसमें स्मॉल एच का वैल्यू ऐड कर दीजिए। तो 20 स्क्वायर बाई टू इंटू 10 प्लस 60, तो 20 प्लस 60 80 मीटर्स। तो ग्राउंड से जो ये हाइट हो जाएगा, इस पॉइंट का हाइट हो जाएगा 80 मीटर्स। ये आपका ग्राउंड लेवल है, यह क्या है, ग्राउंड लेवल है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 80 मीटर, 60 पहले से ही था और उसके बाद 80 वो और ऊपर चला जाएगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो मैं तरीका आपको बताया था वो आपको करना है कि y इज इक्वल टू आपको पुट करना है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में वो शुरुआत से, जो कि यहाँ उसका शुरुआत का पोजीशन 2 है, पूरे टाइम फ्लाइट में शुरुआत से यहाँ ग्राउंड पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है जो कि नेगेटिव है और वैल्यू है -60। तो आप पुट कर सकते हैं -60 इज इक्वल टू यू का जो वैल्यू है 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को 5t स्क्वायर आप पुट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो अब आपका कितना आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 5 को कॉमन लीजिए तो आ जाएगा 5t स्क्वायर, एक बार एक साथ कर लेते हैं, -20t -60 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से टी स्क्वायर -40 -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, हाँ आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक मिनट, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कितने कितने में, तो आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा t माइनस 6 हो जाएगा एंड t माइनस कितना हो जाएगा, t प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू में ही बोला था आपका आ जाएगा 6 एंड -2, आप 6 को लेंगे लेकिन -2 को नहीं लेंगे, तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया है, पूरे टाइम जो कितने देर के लिए हॉर्म रहेगा वो 6 सेकेंड्स हो गए हैं, ठीक है। तो यह आपका थर्ड केस। अब हम लोग बात करें फोर्थ केस की, तो फोर्थ केस में आपको पूछ गया है स्पीड विथ विच पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। तो स्पीड के तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है। चलिए एक मैं थर्ड केस का एक मेथड 2 बताता हूँ। जो इसमें मेथड 2 है, इसमें मेथड 2 है, मेथड 2 में हम लोग बोल सकते हैं कि आप ऐसा करो कि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया तो मैं टाइम ऑफ एसेंड में कितना देर उसको लगेगा यहाँ से नीचे आने में, वो टाइम मैं पुट कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये टाइम पुट करने के लिए जो हाइट मैं ले लेता हूँ, टोटल जो हाइट ले लेता हूँ ग्राउंड से एच मैक्स, वो मैं यूज कर लूँगा कितना, तो 80 मीटर्स। तो देखिए
यहाँ पर तो वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो गया था, 0 हो गया था। तो 0 वेलोसिटी से कितना भी नीचे आए, तो 0 वेलोसिटी से वो जितना नीचे आता है उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, कितना टाइम लेगा, वो हम लोग का फॉर्मूला पता है, √2h/g। अंडर क्या होता है, 2h/g। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट जो आपका हो गया था 2 सेकेंड प्लस √2h/g, तो 2h का जो वैल्यू हो गया था 80/g का वैल्यू 10। तो आपको देख सकते हैं ये आप डिवाइड करें तो 16 का √4 हो जाएगा, तो आपका 2 + 4 जो आपका 6 सेकेंड्स आ जाएंगे। तो इससे भी आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका मेथड 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो किस स्पीड से ग्राउंड को हिट किया, तो ग्राउंड का स्पीड पता है एग्जैक्टली, वेट है, तो आपका ग्राउंड का स्पीड एग्जैक्टली पता है हम लोग को। हाँ सही है, हम लोग का पेज स्क्रॉल नहीं हुआ है। तो जो ग्राउंड का स्पीड हम लोग को पता है वो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 6 सेकेंड्स। तो फोर्थ ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में जो v का जो वैल्यू हो जाएगा √ में लिख सकता हूँ u² + 2gh, ठीक है। 2gh, सॉरी स्मॉल h आपको पुट करना है। तो u², तो आप लिख सकते u² + 2g का वैल्यू 10, स्मॉल h आपका 60 मीटर्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू है स्मॉल h का वो कितना है, 60 मीटर्स से हम लोगों ने थ्रो किया है। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ हो गया आपका 60 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 20² मीन्स 400 प्लस 6 × 60 × 2 आपका 1200, तो 1600 हो जाएगा। और 1600 का रूट जो होगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस एच स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा। चलिए हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये दिया हुआ है कि अ पर्सन इज इनसाइड हॉट एयर बैलून विच इज राइजिंग विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। आप इमेजिन करो कि पर्सन हॉट एयर बैलून के इनसाइड है और 10 मीटर पर सेकेंड से राइज कर रहा है। इफ़ द पर्सन ड्रॉप्स अ स्टोन व्हेन बैलून इज एट हाइट 75 मीटर्स, देन फाइंड, आपको फर्स्ट जो निकालना है वो निकालना है कि टाइम आफ्टर विच बैलून हिट्स द ग्राउंड, और फिर निकालना है हाइट ऑफ द बैलून एट दैट मोमेंट। मतलब जब बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगा उस मोमेंट पे बैलून का हाइट ग्राउंड से कितना होगा, ठीक है। उस मोमेंट पे बॉल का हाइट बैलून का हाइट ग्राउंड से कितना होगा। एक बात ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ स्टोन मेंशन किया फिर बाद में बॉल कर दिया, तो दोनों को आप एक ही समझिए, ऐसा नहीं कि स्टोन और बॉल दूसरा चीज़ है। तो बॉल बोलिए या स्टोन बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब है। तो देखिए अब जो डाटाज हैं वो 75 मीटर्स हाइट से हमने ड्रॉप किया है और बैलून का स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम लोग थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये आपका सपोज कीजिए ग्राउंड हो गया, ठीक है, और ये आपका हॉट एयर बैलून हो गया, ठीक है। इसके इनसाइड एक आदमी है। ये जो बैलून का हाइट है अभी वो 75 मीटर्स है, 75 मीटर्स पे, और बैलून जो राइज कर रहा है जो स्पीड है वो है दिया हुआ है आपका 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो जो राइज कर रहा है वो कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो देखिए एक रूल होता है कि देखिए अगर ये जो आदमी है वो बॉल को ड्रॉप करेगा या स्टोन को ड्रॉप करेगा, ठीक है, तो लिखा तो गया है ड्रॉप, ठीक है, लेकिन आपको जो केस लेना है वो लेना है थ्रोइंग वाला। बात को समझिएगा, ड्रॉप का इन जनरल जो ड्रॉप का मीनिंग होता है, कहीं आप बोलते हैं कि ड्रॉप करने का मतलब यू का वैल्यू जीरो, जीरो से आपने ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब ही होता है जीरो वेलोसिटी से बस छोड़ देना। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो आदमी है इस बैलून को इस बैलून के अंदर जो बॉल को पकड़े रहेगा। अब ये आदमी खुद 10 मीटर पर सेकेंड से राइज करते रहेगा। ये आदमी कितने से राइज करते रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब राइज करते रहेगा तो इसके साथ साथ इसके हाथ में जो बॉल है वो भी तो 10 मीटर पर सेकेंड से राइज करते रहेगा। तो ये भले ही लगेगा इसको कि मैंने छोड़ दिया, बॉल को मैंने छोड़ दिया, लेकिन बॉल जो है वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से उसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होगा।
बॉल के पास जो है इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड का, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये बॉल एक्चुअली में ये ऊपर जाएगा थोड़ा सा, जब तक इसका वेलोसिटी जीरो नहीं है, फिर उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो आदमी है इसके अंदर जो आदमी है उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बॉल ऊपर जा रहा है, उसको लगेगा कि बॉल नीचे जा रहा है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आदमी खुद ही राइज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, आदमी खुद ही राइज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये जब छोड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड तो भले ही बॉल के पास जो है 10 मीटर पर सेकेंड शुरुआत का स्पीड रहेगा, लेकिन बॉल पे जो है ग्रेविटी एक्ट होते रहेगी। उस ग्रेविटी के कारण, क्योंकि इसने बॉल को तो छोड़ दिया, बॉल को अपने हाथ से छोड़ दिया, जो कि जिसको वो सपोर्ट कर रहा था, बॉल को पहले सपोर्ट कर रहा था, तो जैसे ही बॉल को वो छोड़ेगा तो उस पर ग्रेविटी जो है अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी, उसको नीचे पुल करना शुरू करेगी। तो छोड़ते ही बॉल का स्पीड कमना शुरू हो जाएगा, कमते कमते धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। लेकिन ये आदमी फिर भी राइज करते रहे कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आदमी को ऐसा लगेगा, ये आदमी जो है जो अंदर है बॉल उनके, उसको ऐसा लगेगा कि बॉल डायरेक्ट नीचे जा रहा है, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि बॉल ऊपर गया फिर नीचे गया। हाँ, लेकिन जो ग्राउंड पे आदमी है, इसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो ग्राउंड पे आदमी है उसको ऐसा जरूर लगेगा कि बॉल ऊपर गया फिर नीचे गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। क्योंकि आप सोचिएगा तो आप ये सोचिएगा कि मैं किसी चीज़ को ड्रॉप करता हूँ तो डायरेक्ट नीचे आता है, तो बिल्कुल सही बात है। आपके रिस्पेक्ट में जो आप ऑब्जर्वर हैं उस केस में, तो आपके रिस्पेक्ट में वो तो नीचे जाएगा ही, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो केस हो गया है, हम लोग सोल्यूशन की बात करें तो हम लोग का जो केस हो गया ये हो गया प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं कि आप इमेजिन करो कि आप एक बॉल को ऊपर जस्ट थ्रो कर देते हो 10 मीटर पर सेकेंड से। मैं थ्रो नहीं किया, लेकिन इसके पास से स्पीड आ चुका है और उसका जो हाइट है वो 75 है। तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा और फिर क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यही वाला केस है, जो हाइट है आपका वो है 75। तो हम लोग अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया कि टाइम आफ्टर विच बॉल हिट्स द ग्राउंड, कितने देर के बाद बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाला जाए इसको, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, चलिए हम लोग सिंपल इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। y इज इक्वल टू यू टी माइनस 5t², हाफ GT²। तो y का जो वैल्यू है गया -75, उसको चलना है, इज इक्वल टू u का जो वैल्यू है 10t माइनस 5t²। तो आप लिखिएगा यहाँ पर t², मैंने 5 को कट भी कर दिया, तो t², या ये बोलिए कि -5t² को इधर लेकर आ जाइए। ठीक है, -10t माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब 5 को कॉमन लीजिए तो t² माइनस 2t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं इसको t² माइनस 5t प्लस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा t माइनस 5 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा वो 5 सेकेंड आएगा और -3। तो आपको तो पता ही है कि t का वैल्यू कितना लेना है, 5 सेकेंड्स लेने हैं। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स में, मतलब छोड़ने के 5 सेकेंड के बाद वो ग्राउंड को क्या कर देगा, हिट कर देगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि हाइट ऑफ द बैलून एट दैट मोमेंट। देखिए बैलून तो ऑलरेडी कितने पे था, 75 मीटर्स पे था। मैं अगर फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जो बैलून था वो ऑलरेडी कितने था, यहाँ से 75 मीटर्स यहाँ पर ऑलरेडी था इनिशियल हाइट। अब बॉल को गिरने में, यहाँ से जो बॉल को है गिरने में कितना लगा, वो उसको लगा 5 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, उसको 5 सेकेंड लगा। उतने देर में बैलून भी कुछ ऊपर चला जाएगा। तो बैलून का तो स्पीड ये कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ, सपोज कीजिए कि डी निकाल लूँ, डी तो 75 में अगर मैं डी को ऐड कर देता हूँ तो आपका टोटल हाइट निकल जाएगा बैलून का उस मोमेंट पे। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट के अगर हम लोग मेंशन करें, सेकेंड पार्ट को अगर हम मेंशन करें तो जो डी ऑफ बैलून जो हो जाएगा, डिस्टेंस का और बैलून, दैट विल इक्वल टू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो बैलून वहाँ से 50 मीटर्स ऊपर चला जाएगा। तो जो हाइट ऑफ बैलून हो जाएगा उसको आप बोल सकते हैं 75 मीटर्स प्लस 50 विच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 125 मीटर्स। तो जो बैलून होगा इतने हाइट पे होगा उस मोमेंट पे जब बॉल करेगा ग्राउंड को हिट। ठीक है,
एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता ही है कि बोलते हैं कि क्या बैलून पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है। तो बिल्कुल बैलून पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। क्या होता है कि अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैलून पे मैं इसलिए जी को नहीं लगा रहा क्योंकि जो ये है, बैलून पे काफ़ी सारे फोर्स एक्ट होते हैं। एक बॉयंसी होता है, एक mg ग्रेविटी, आपने इसको अभी नहीं पढ़ा है। हम लोग बॉयंसी वाले फोर्स में डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो बैलून पे सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, लेकिन इन सारे फोर्स के बैलेंस होने के बाद जो है ये बैलून फिर भी 10 मीटर पर सेकेंड से राइज करे कांस्टेंट स्पीड से। कहने का मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। एक्सेलरेशन का क्या हो गया है? जीरो हो गया है। तो इस बात को याद रखना है कि ग्रेविटी, ऐसा नहीं है कि बैलून पे ग्रेविटी एक्ट नहीं हो रहा है, बैलून पे ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसमें जो हॉट एयर्स हैं उसके कारण बैलून किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन है कि अब फिर से हॉट एयर बैलून का है। अ हॉट एयर बैलून स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इस केस में बैलून के पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट देन फाइंड। 5 सेकंड के बाद इस केस में स्टोन को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है। जो फर्स्ट है आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं सोल्यूशन पे। तो हम लोग डायग्राम को, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और 5 सेकेंड्स। ठीक है, बस इतना ही वैल्यू आपको चाहिए। तो बैलून जो है ग्राउंड से राइज होना शुरू करता है। तो ग्राउंड से जब राइज होना शुरू करेगा तो एक बात तो ऑब्वियस है कि बैलून जीरो वेलोसिटी से राइज होगा। ग्राउंड पर उसके पास वेलोसिटी थोड़ी ना होगा, तो जीरो वेलोसिटी से राइज करना शुरू होगा। तो ये हो गया आपका बैलून। तो यहाँ से यहाँ सपोज कीजिए कि वो चला गया फर्स्ट राउंड में, मतलब 5 सेकेंड में यहाँ से यहाँ चला गया। तो यहाँ से हम लोग T1 इसको नाम देते हैं 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड में बैलून जब यहाँ गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर इसके पास कुछ स्पीड आ गया होगा, इसके पास कुछ स्पीड आ गया होगा। ठीक है, और उस स्पीड से जब किसी चीज़ को रिलीज़ किया जाए, बैलून के पास कुछ स्पीड है, वहाँ से अगर किसी चीज़ को रिलीज़ किया गया, तो मैंने आपको बोल रखा था कि इस बॉल के पास वो वेलोसिटी आ जाएगी जो बैलून के पास है। तो अगर बैलून के पास यहाँ पर स्पीड हम लोग वी बी निकाल लें, वेलोसिटी ऑफ बैलून, तो बॉल के पास भी एक वेलोसिटी ऑफ वी बी के बराबर आ जाएगा। इसको हम लोग बॉल ही बोल सकते हैं, जो कि इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जैसे ही ये बैलून से छूटेगा उसके बाद इसको ग्रेविटी नीचे खींचना शुरू कर देगी। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटी नीचे इसको खींचना शुरू कर देगी, उसके बाद वो ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो इस तरह से कुछ मोशन होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब तक बैलून में है, ठीक है, तब तक वो बैलून के साथ ऊपर जाएगा। और बोला गया है कि बैलून जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो जब तक बैलून में है तब तक वो बैलून के साथ ऊपर जाएगा। जैसे ही छोड़िएगा बैलून का वेलोसिटी इसको मिलेगा, ना कि एक्सेलरेशन। ठीक है, बैलून का बस वेलोसिटी इसके पास मिल जाएगा। एक इनर्शिया प्रॉपर्टी हो सकता है, आप जानते हो इसको। इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, कोई ही बॉडी जो जैसे जाते रहती है वैसे ही जाना चाहती है। ठीक है, तो जैसे ही बॉल को आप रिलीज कीजिएगा तो इसके पास जो वेलोसिटी है उसी को कंटिन्यू करना चाहेगा, लेकिन उसको फिर से रियलिटी पता चलेगा कि मैं अब छूट चुका हूँ। तो उसके बाद उसको ग्रेविटी नीचे खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सोच सकते हैं हम। तो हम लोग का एम ये है कि हम लोग ये हाइट निकाल लें। ठीक है, हम लोग ये हाइट निकाल लें और उस हाइट को निकालने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट वाले की तरह हो जाएगी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं हाइट। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से स्टोन कितना हाइट करेगा। तो अगर सबसे पहले मैं बैलून का हाइट निकाल लूँ, यहाँ तक का हाइट निकाल लूँ, और उसमें बॉल का हाइट एक्स्ट्रा ऐड कर दूँ कि बॉल कितना ऊंचा तक जाएगा, ये हाइट, तो उसके बाद हम लोग ग्राउंड से एच मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राउंड से क्या कर सकते हैं? एच मैक्स। ठीक है, तो चलिए उसको निकालने के लिए हम लोग को वैल्यू जो चाहिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है कि एच कैलकुलेट कर लीजिए। तो एच जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद रखिए बैलून का जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ए है, जी नहीं लगाना है बैलून पे। बैलून अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हाफ इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये 25 मीटर्स हो जाएगा।
ठीक है। और जो बैलून का स्पीड हो जाएगा उस मोमेंट पे u प्लस AT, तो 2 इंटू 5 मतलब बैलून जाता रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर से बैलून अभी 10 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, ठीक है। तो ये केस हो चुका है। अब देखिए हम लोग बॉल को सेपरेट कर लेते हैं, बॉल को का मोशन हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो बॉल का मोशन सेपरेट कीजिएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपने बॉल को किस हाइट से, तो 25 मीटर हाइट से एक वेलोसिटी वी हम लोग नाम दे देते हैं, वी इज इक्वल टू 10 दिया ऊपर की तरफ, उसके कारण वो कुछ ऊपर जाएगा, फिर वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ केस बन रहा है। तो हम लोग का ये निकालना है कि मैक्सिमम हाइट बॉल कितना अटेंड करेगा। तो मैं एज सबसे पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। एज कहने का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का हाइट, ठीक है। और उसके लिए तो हम लोग को फार्मूला यूज कर सकते हैं बिल्कुल। तो एज का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा u²/2g, यही बोलिए कि vb², एक मिनट, vb²/2g, यू का वैल्यू है vb, तो आपका 10²/2 इंटू 10 आप कीजिएगा तो ये 5 मीटर्स आएगा। तो जब एच मैक्स हो जाएगा, जो फर्स्ट का आंसर है वो हो जाएगा एच प्लस कैपिटल एच, जो कि आप बोल सकते हैं 30 मीटर्स। तो ये आंसर जो हो गया फर्स्ट का हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है, पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय स्टोन टू हिट द ग्राउंड। देखिए अब टाइम टेकन बाय स्टोन टू हिट द ग्राउंड बोला है, तो मैं सेकेंड पार्ट के लिए दूसरा तरीका यूज करता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम टेकन बाय स्टोन टू हिट द ग्राउंड बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है कि जब हम लोग उसको स्टोन को छोड़ा उसके बाद वो कितना टाइम लेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट जो स्टोन का है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आप VB/G प्लस √2H max/G इसको यूज कर लीजिए। अब इस दोनों का मतलब क्या है, एक बार मैं इसको आपको समझा दूं। देखिए दोनों का मतलब ये है कि आप कुछ इस तरह से जा रहे हैं, जो VB/G है वो यहाँ से यहाँ टाइम देगा ऊपर जाने का, ठीक है। फिर √2Hmax/G यहाँ से मैक्सिमम हाइट से यहाँ आने का टाइम देगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को रिलीज करते हैं मतलब जीरो वेलोसिटी छोड़ते हैं तो उसको H हाइट गिरने में टाइम कितना लगता है, 2H/G। और H का वैल्यू मैंने Hmax ले लिया, और Hmax तो आपको पता ही है, ये आपका Hmax था जो मैंने लास्ट केस में कैलकुलेट किया था। तो ये वैल्यू अब क्या था, Hmax था, ठीक है। तो इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसको मैं लिख सकता हूँ VB/G विच इज़ इक्वल टू, VB जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10/G इज 10 प्लस √2 Hmax इज बेसिकली 30/G का जो वैल्यू है वो 10 फिर से है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो गया, √6, हाँ √6 सेकेंड्स। तो इतना टाइम लगेगा बॉल को ग्राउंड को हिट करने में, ठीक है। बॉल को ग्राउंड को हिट करने में इतना टाइम लगने वाला है। आपसे पूछा गया है कि थर्ड केस में कि हाइट ऑफ बैलून एट दैट इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे बैलून की हाइट कितनी होगी। तो ये हो गया आपका सेकेंड का आंसर, ठीक है। तो हाइट ऑफ बैलून एट दैट इंस्टेंट पूछा है, तो थर्ड पार्ट में देखिए मैं क्या करूँगा कि अब देखिए यहाँ से जब आपने बॉल को छोड़ा, जब आपने, एक बार मुझे दिखा दीजिए, जब आपने बॉल को छोड़ा तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ आने का टाइम हम लोग को पता है, अभी मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। और बैलून ऑलरेडी चला था कितने देर के लिए, तो बैलून चला था 5 सेकेंड्स के लिए। तो बेसिकली हम लोगों से पूछा जाए कि बैलून का हाइट ग्राउंड से कितना है जब बॉल हिट करेगा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो बैलून का टोटल जो मोशन हुआ वो 5 सेकेंड्स तो पहले ही चल चुका था, प्लस एक्स्ट्रा टाइम जो लगा, एक्स्ट्रा टाइम उसको मिला वो बॉल को हिट करने के बराबर वाले टाइम को, बॉल के हिट करने के बराबर मिला, ठीक है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो बैलून जो है टोटल कितने टाइम के लिए मूव किया, तो टी, इसको टी डैश अगर नाम दे दूं तो 5 सेकेंड्स प्लस TF के बराबर होगा, तो 5 + 1 + √6, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं 6 + √6, तो इतना बैलून को टाइम मिला। अब इतने टाइम में जो हाइट कवर करेगा, जो वाई कवर करेगा, या ये बोलिए हाइट,
तो वाई ऑफ जो बैलून हो जाएगा फाइनली उसको हम लोग हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन यू तो जीरो था, मैं मोशन की शुरुआत फिर से ग्राउंड से कर रहा हूँ, ग्राउंड से बिल्कुल यहाँ से, ठीक है। तो ग्राउंड से कर रहा हूँ, तो हाइट तो जीरो था, शुरुआत इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखिएगा, तो यू जीरो हो गया था बैलून का शुरुआत का, तो आपके पास हो जाएगा हाफ ए का जो वैल्यू है वो है आपका कितना 2, और टी स्क्वायर का जो वैल्यू है 6 प्लस रूट 6 टाइम के लिए वो चला है, ठीक है। तो आप इसको कट कर दीजिए और इसको लिखिए 6 प्लस रूट 6 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग लिखेंगे 36 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 6 इंटू रूट 6, ठीक है। तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है। तो आप 6 कॉमन लीजिए, ऐसा कीजिए 6 कॉमन लीजिए, तो आज आपका 7 प्लस रूट 6, 7 प्लस 2 रूट 6, तो ये जो टोटल बैलून का जो ग्राउंड से हाइट हो जाएगा हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस 2 रूट 6 मीटर्स। तो ये आपका जो थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर जो है थ्योरी वाइज ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हालांकि क्वेश्चंस तो हमेशा आपके बचे रहेंगे। तो थ्योरी वाइज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है वो होना है मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन, और बेसिकली उसी में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।